सभी को नमस्ते जी। क्या अथर्ववेद में जादू टोना आदि है? इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। आज मणिबंधन प्रकरण को देखेंगे। अथर्ववेद में विस्तार से मणिबंधन की चर्चा है। अज्ञानवश इसका अर्थ ताबीज, गंडा, डोरा आदि बांधना लेकर समझा जाता है कि अथर्ववेद में इन सब का विधान है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह सब औषध चिकित्सा है, अन्य कुछ नहीं। अथर्ववेद में विविध प्रकार की मणियों का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है: अभिवर्त मणि, जंगीण मणि, वर्णा मणि, स्त्राक्त्य मणि, आंजन मणि, शंख मणि, प्रतिसर मणि, फाल मणि, सतवार मणि, औदुंबर मणि। अथर्ववेद के इन कांडों में मणि शब्द विभिन्न पदार्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त होने वाला मतपत्र, शस्त्रास्त्र, औषधि तथा वानस्पत्य एवं खनिज मणियां। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी 4 प्रकार की मणियों का उल्लेख प्राप्त होता है: खनिः, स्त्रोतः, प्रकीर्णकम च योनयः। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण 39। हीरा, पन्ना आदि स्फटिक मणियां है। धातु रूप सोना चांदी आदि खनिज मणि है। मोती, मूंगा सामुद्रिक मणि है तथा गजमुक्ता, कस्तूरिया, मृग की नाभि, सर्प की मणि, मेंढक का जहर, मोरा आदि जंगमज मणि है। वनस्पतियों के कंद, मूल, फल तथा इनसे बने गोली आदि वानस्पत्य मणि है। अथर्ववेद में वर्णित इन मणियों पर विचार किया जाता है। इनके निम्न भेद है: सामुद्रिक मणि। अथर्ववेद चौथे कांड 10वें सूक्त के 7 मंत्रों में शंख मणि का उल्लेख हुआ है। इनमें केवल चतुर्थ तथा पंचम मंत्र में ही शंख के साथ मणि शब्द का प्रयोग हुआ है। अन्य मंत्रों में केवल शंख का प्रयोग हुआ है, मणि का नहीं। यहाँ पर यह भी अवधेय है कि कई मंत्रों में शंखेन इस तृतीया एक वचन के द्वारा साक्षात शंख को ही रोगनाशक कहा है, मणि को नहीं। शंख बांधने की नहीं अपितु भस्म आदि के रूप में प्रयोग करने की वस्तु है जो रोगनाशक है। शंख भस्म को आयुर्वेद में अनेक रोगों का शामक माना है। यही शंख मणि के रूप में अथर्ववेद में उल्लिखित है। वानस्पत्य मणि। अथर्ववेद में अनेक औषधियों तथा वनस्पतियों को भी मणि शब्द द्वारा अभिहित किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी ऐसा ही उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवंती, श्वेता, नागकेसर, वंदा तथा महानीम अर्थात वकायन के ऊपर उगा हुआ पीपल, इन सब की बनाई गई मणि सभी प्रकार के विष को हरने वाली है। यहाँ मणि शब्द औषधि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। वानस्पत्य मणि कई प्रकार की होती है, यथा जंगीण मणि अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 4 तथा अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 34-35 में जंगीण मणि का उल्लेख मिलता है। सूक्त 4 में इसे अरण्य से लाई गई बतलाया गया है। अथर्ववेद 19:34-9 में स्पष्टतः जंगीण को औषधि तथा वनस्पति विशेष बतलाते हुए राक्षसों का नाशक कहा गया है। राक्षस का अर्थ पीछे कृमि किया जा चुका है। यह औषधि इन कृमियों को नष्ट करती है। सायणाचार्य ने इस सूक्त के भाष्य में लिखा है, इन तीनों सूक्तों में केवल 3-4 बार ही जंगीण को मणि कहा गया है, अन्यत्र इसके लिए औषधि शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ मंत्रों में इसे अमित वीर्य तथा सहस्त्र वीर्य कहते हुए आयुवर्धक माना गया है। मंत्र 3 में इसे स्पष्टतः विश्व भेषज नाम दिया गया है, जो कि अंग शैथिल्य तथा अंग काठिन्य, जोड़ों की जकड़न को दूर करने वाली है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन सूक्तों में जंगीण नाम औषधि का ही उल्लेख किया गया है। सतवार मणि। इसका उल्लेख अथर्ववेद 19वें कांड 36वें सूक्त में है। इसे भी केवल 2-3 मंत्रों में ही मणि कहा है। यह भी औषधि विशेष ही है। मंत्र 5 में इसे हिरण्यक श्रृंग वाली कहा है। इस सूक्त के अनेक मंत्रों में इसे यक्षमा, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, यातुधान तथा गुप्त रोग नाशक माना गया है। इस मणि की यह विशेषता है कि इसका मूल, मध्य भाग तथा ऊपर का भाग अलग अलग रोगों को नष्ट करते हैं। इस सूक्त के मंत्र 2 में कहा है कि यह औषधि अपने दोनों सिरों से राक्षसों को, मूल भाग से यातुधान नामक कृमियों को तथा मध्य भाग से यक्षमा को नष्ट करती है। मंत्र 5 में इसका विशेषण ऋषभ दिया गया है। भाव प्रकाश निघंटु में ऋषभ औषधि को वृषपन्नंगवत तथा हिमालय में उत्पन्न माना है। इससे सिद्ध हुआ कि सतवार मणि औषधि विशेष ही है, न कि मणि विशेष। औदुंबर मणि। अथर्ववेद 19वें कांड के 31वें सूक्त में इसका वर्णन है। कई मंत्रों में इसे अत्यंत पुष्टिकारक माना गया है। मंत्र 4 में इसके लिए बिभ्रत क्रिया का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। मंत्र 14 में कहा गया है कि यह औदुंबर मणि वीर अर्थात वीर शक्ति संपन्न है तथा पुत्र प्राप्ति के लिए इसे धारण किया जाता है।
सतपथ ब्राह्मण 3.3.1.2 में पुत्रो वै वीरः कहकर पुत्र को भी वीर कहा है। वेद में अन्यत्र भी पुत्र के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया है। पीपल, वट, गुलर आदि सभी दूध वाले वृक्षों के फल दूध अत्यंत पुष्टिकारक होते हैं। धातु रोगों में इनके सेवन का विधान आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है। धातु पुष्टि का पुत्रोत्पत्ति से सीधा संबंध है। मंत्र 11 में इसे क्षुधामारक भी कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा सिद्ध नागार्जुन में उदुम्बर के फल को विधि पूर्वक सेवन करने से क्षुधामारक कहा है। इन उद्धरणों से भली भांति सिद्ध है कि यह भी औषधि ही है। वरण मणि यह भी वनस्पति ही है। अथर्ववेद 10.3 के 25 मंत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। मंत्र 3 में इसे विश्व भेषज कहा है तो मंत्र 5 में इसका विशेषण वनस्पति देकर इसे यक्ष्मानाशक कहा है। उदर विकार तथा अन्य वातजन्य विकारों के कारण भयंकर स्वप्न आया करते हैं। वात प्रकृति का मनुष्य हवा में उड़ने का स्वप्न देखता है तथा कफ कुपित होने पर पानी में डूबने का स्वप्न आता है। यह औषधि शारीरिक विकारों को दूर करके बुरे स्वप्नों से बचाती है। लगभग 8 मंत्रों में इसे यश, तेज तथा पूतिका देने वाला कहा गया है। शरीर स्वस्थ होने पर तेज बढ़ता ही है। मंत्र 13 में इसे विभर्ती क्रिया का प्रयोग बताया गया है, जिसका अर्थ है कि खान पान आदि किसी रूप में इसे धारण किया जा सकता है। इस प्रकार यह भी औषधि विशेष ही है। ये सब वानस्पत्य मणियां है। खनिज मणियां इस प्रकार है। अंजन मणि अथर्ववेद 4.9 में इसका उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मणि प्रकरण 29 में इसे अंजन मूलक नाम से खनिज मणि बतलाया है। मंत्र 5 में इसके लिए भी विभर्ती क्रिया का प्रयोग है, बदनाती का नहीं। इस सूक्त में इस मणि को विस्कंध, अंग, शैथिल्य, दुस्वप्न, हृदय रोग, चक्षु रोग, काश विष तथा सर्प विष की सामक एवं यातुधानों को नष्ट करने वाली कहा है। मंत्र 9 में इसे हिमालय श्रेणी में 3 शिखरों वाले पर्वत भाग से उत्पन्न कहा है। मंत्र 4 में कहा है कि यह अंजन मणि शरीर के प्रत्येक भाग में तथा प्रत्येक जोड़ में फैल जाती है। स्पष्ट है कि यह ऐसी औषधि है कि जो खाने अथवा पीने से समस्त शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। मंत्र 3 में स्पष्ट रूप में इसे भेषज कहा गया है। इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि अथर्ववेद में वर्णित मणियां खनिज तथा सामुद्रिक मणियों की वाचक होने के साथ औषधियों की भी वाचक है। जहां पर इनके द्वारा सामुद्रिक एवं खनिज मणि अभिप्रेत है, वहां भी जादू जैसी कोई बात न होकर विज्ञान सम्मत प्रयोग ही अभिष्ट है। खनिज तथा सामुद्रिक पदार्थ शरीर तथा मन पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रकार के लोक प्रचलित और भी अनेक प्रयोग है जो जादू के समान ही प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा न होकर उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपे रहते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग इस प्रकार है। नाखूनों की जड़ में चट उखड़ने पर तांबे का छल्ला पहनने से वह ठीक हो जाती है। पैर के अंगूठे में धागा बांधने से ब्रह्मचर्य में सहायता मिलती है। प्राचीन काल में इसी अभिप्राय से लकड़ी की खूंटीदार खड़ाऊ का प्रयोग किया जाता था। हर्निया होने पर कान की नस छेद कर उसमें चांदी का बाला या धागा डालने से ठीक होता है। शरीर पर एक प्रकार का चर्म विकार जिसे लहसुन कहते हैं होने पर प्रातः काल उठते ही थूक लगाने से वह नष्ट हो जाता है। शरीर पर ही एक मोटी सी गांठ जिसे मस्सा कहते हैं हो जाने पर उसकी जड़ में घोड़े की पूंछ का बाल बांधने से वह कट जाता है। बच्चे को कब्ज होने पर उसकी नाभि पर हींग का लेप लगाने से शौच साफ हो जाता है। विवाह में वरमाला के समय वर के अश्वारोहण करने पर एक व्यक्ति पीछे घोड़े की पूंछ के मूल में दूध की बूंदे छिड़कता रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि रास्ते में घोड़ा लघुशंका न कर दे। पपीते के वृक्ष पर कीड़े लग जाने पर राख का घोल छिड़कने से वे मर जाते हैं। सर्प से काटे व्यक्ति के पास थाली आदि बजाते हैं। यह कोई टोटका नहीं, अपितु ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसे निद्रा न आए। अथर्ववेद में खनिज मणि, सामुद्रिक मणि तथा वानस्पत्य मणियों के लिए मणि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि, निर्वाचन प्रणाली तथा युद्ध विद्या के प्रसंगों में भी मणि शब्द का प्रयोग हुआ है। इनमें से पहले फाल मणि पर विचार किया जाता है। अथर्ववेद 10.6 में फाल मणि का उल्लेख है। इसमें 35 मंत्र है। इनमें वर्णित मणि न तो आयुर्वेदिक दृष्टि से तथा न ही सांग्रामिक दृष्टि से धारण की जाने वाली वस्तु है, अपितु इसका संबंध कृषि से है। सूक्त के मंत्र 2 में इसे काला जातः कहा है। मंत्र 1 में इंद्र को सिरपति तथा
मरुतों को किनासा कहकर यहाँ पर कृषि का ही उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार मंत्र 12 में स्पष्ट रूप में कहा गया है, यह फाल मणि खेत रूप भूमि भाग है जो कि हल में लगे हुए फाल, जिसे किसान फाली कहते हैं, से प्रकट होती है। यही व्रीहि यव आदि को उत्पन्न करती है। मंत्र 33 में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। इतना स्पष्ट वर्णन होते हुए भी पता नहीं क्यों मणि शब्द आते ही उसका अर्थ सामुद्रिक मणि लगा लिया जाता है। निर्वाचन के समय प्रयुक्त होने वाले मतपत्र के लिए भी अथर्ववेद में मणि शब्द का प्रयोग है, यथा पर्ण मणि। अथर्ववेद तीसरे कांड के 5वें सूक्त में निर्वाचन प्रणाली पर बहुत ही अच्छे रूप में प्रकाश डाला गया है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में निर्वाचन में खड़ा प्रत्याशी कहता है पर्ण पत्ते को कहते हैं तथा मतपत्र भी पर्ण पत्र कहा जाता है। यही मणि स्वरूप है जिसके आधार पर ही प्रत्याशी विजय रूप की कामना करता है। सूक्त के द्वितीय मंत्र में राष्ट्राध्यक्ष पद का प्रत्याशी कामना करता है, अर्थात हे पर्णमणि निर्वाचन मतपत्र, तुम मेरे अंदर क्षत्र बल तथा ऐश्वर्य को धारण कराओ, जिससे कि मैं संपूर्ण राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकूं। राष्ट्रपति के इस निर्वाचन में प्रत्येक नागरिक तथा मांडलिक राजा भी भाग लेते हैं। इस प्रकार पर्णमणि यहाँ पर मतपत्र का वाचक है। युद्ध संबंधी मणि। अथर्ववेद में युद्ध विद्या के संबंध में भी मणि शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में विस्तार से युद्ध विद्या, शत्रु पर आक्रमण करने तथा शत्रु के आक्रमण से बचने के उपायों का वर्णन है। इसके लिए ही अभिवर्त तथा प्रतिसर अथवा प्रतिवर्त आदि मणियों का उल्लेख किया गया है। युद्ध काल में दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से विरुद्ध घातक विषैले तथा मांत्रिक प्रयोग करती है। प्रत्येक सेना अपने विरुद्ध किए गए इन प्रयोगों का प्रतिकार भी करती है। शत्रु सेना द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार के प्रयोग तो कभी कभी उलटकर शत्रु को नाश में ही लगा दिए जाते हैं। अथर्ववेद में इस प्रकार के प्रयोगों को प्रतिवर्त मणि के नाम से अभिहित किया गया है। रामायण तथा महाभारत में भी हम पाते हैं कि वहां पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र छोड़े जाते थे। इनमें से अनेक अस्त्र दूसरे को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। यथा आग्नेयास्त्र का प्रतिकार वारुणास्त्र से तथा वारुणास्त्र का प्रतिकार वायव्यास्त्र से किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, आग्नेयास्त्र, प्रस्वापन तथा प्रशमन नामक अस्त्रों को देने का उल्लेख है। ये इसी प्रकार के दिव्यास्त्र थे। शत्रु द्वारा प्रयुक्त प्रयोगों के प्रतिरोधात्मक उपायों को अथर्ववेद में प्रतिवर्त मणि तथा शत्रु सेना के लिए प्रयुक्त उपायों को अभिवर्त मणि नाम दिया गया है। यहाँ इन दोनों के संबंध में विचार किया जाता है।